नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोज भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रक्त संबंध पार्ट 1। इसके क्वेश्चन ज्यादातर आप लोगों ने देखे होंगे, परीक्षाओं में आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग करने में असमर्थ भी रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वही क्वेश्चन लेके आया हूं जिनको करने में हम लोग असमर्थ रहते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन आपके यूपीएसआई, अभी हाल ही में एक परीक्षा आयोजित होने वाली है, वन रक्षक एनटीपीसी परीक्षा चल रही है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो उन परीक्षाओं में रिश्ते के संबंध के सवाल ज्यादातर आपके पेपर में आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो सबसे ज्यादा आते हैं। और इन क्वेश्चनों की यह खासियत है कि जब ये क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 5 क्वेश्चन अपने साथ लेके आते हैं। तो इनको करना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनको अगर आपने सही कर दिया तो आप कंपटीशन में इन और आउट का प्रोसेस है। अगर आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाए तो आप तुरंत आउट हो जाएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको लगभग मेरे ख्याल से यूपी लेवल की परीक्षा में लगभग कितने भी कम 50,000 बच्चों से पीछे कर देते हैं। तो सबसे पहले आप बेटा इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। इनमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे आपसे लिखा हुआ है P गुणा Q, P गुणा Q। P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई। P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई। P भागित Q, भागित Q का अर्थ है P Q की बहन। P भागित Q का अर्थ है P Q की बहन। P माइनस Q का अर्थ है P Q की मां। P Q की मां। और फिर आखिरी में लिखा हुआ है P प्लस Q। P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता। P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता। दोस्तों, ये सारी कंडीशन आपके पेपर में लिखी आएंगी। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या है, आपको रिलेशन दे देगा और 4 ऑप्शन नीचे लिखे होंगे, उनमें से पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है। और कभी कभी सीधा एक समीकरण दे देगा और उसमें पूछेगा कि ये रिश्ता बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन वाले सवाल कराता हूं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया है डी के का मामा। मैं लिख देता हूं यहां पे डी के का मामा। ये नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों डी भागित n माइनस के। डी भागित n माइनस के। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों डी भागित n प्लस के। डी भागित n प्लस के। तीसरा ऑप्शन दिया गया है डी गुणा n माइनस के। डी गुणा n माइनस के। चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपके सामने डी गुणा n प्लस के। डी गुणा n प्लस के। आपको यह बताना है डी के का मामा। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी जो मैंने आपको दिशा परीक्षण कराया था, उसमें एक ऐसा सवाल कराया था और मैंने कहा था कि इन्हें करने के लिए आप कर तो हर सवाल को सकते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन में जल्दी करना मेन बात होती है। अगर आप सवालों को जल्दी कर लेते हैं तो आप कंपटीशन को आसानी से पास कर सकते हैं और आप पे प्रेशर कम बनेगा। अब अगर आप इसे करें, आप कुछ नहीं जानते, अगर आप इसे करें, इसको चेक करें, इसको चेक करें, इसको चेक करें, इसको चेक करें, आपका आंसर तो बन जाएगा, लेकिन कम से कम आपसे 1 मिनट वेस्ट होगा। और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो इस सवाल को विद इन 10 सेकंड या 15 सेकंड में आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और ये क्वेश्चन आपके में 5 क्वेश्चन आते हैं। पहले ये ज्यादातर बैंकिंग की परीक्षाओं में आते थे, लेकिन अब आजकल आपके कंपटीशन में रीजनिंग का स्तर बहुत हार्ड हो गया है।
और आपके हर टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। खासतौर से जो आपका आने वाली परीक्षा है फॉरेस्ट गार्ड, उसमें 100% है कि ये ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपको देखना है डी के का मामा। तो आप अगर मेरी बताई हुई तरीके से चले इन सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, जेंडर क्लियर करते हैं। अब डी के का मामा, तो इसका मतलब डी को क्या है दोस्तों, लड़का बनना है, लड़का ही मामा बनता है। अगर मामा है, पिता है, चाचा है, बाबा है, तो निश्चित बात है लड़का ही होगा। बुआ है, मां है, मौसी है, दीदी है, ये लड़की होंगी। जब मामा बनना है तो डी को लड़का बनना जरूरी है। अब आप देखें लड़के के लिए कौन कौन से चिन्ह इंडिकेट करते हैं, गुणा, और लड़के के लिए करता है बेटा प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, डी के आगे या तो गुणा हो या प्लस हो, तो वहां पे डी मामा बन सकता है। अब आपने देखा डी के आगे लगा हुआ है भागित। भागित का अर्थ क्या है दोस्तों, बहन। इसका मतलब बहन कभी मामा नहीं बन सकती। इसमें डी के आगे लगा हुआ है भागित। भागित का अर्थ है बहन, बहन कभी भी मां नहीं बन सकती। अब आपके दो ऑप्शन आउट हो गए। अब आपका रह गया तीसरा ऑप्शन, गुणा। गुणा का अर्थ भाई है और गुणा का अर्थ भाई है। आप ये तुरंत समझ गए कि इन दोनों में से एक राइट आंसर है। अब आप कोई एक ऑप्शन चेक कर लेंगे और वो सही है तो सही है, नहीं तो फिर दूसरा आखिरी में अपने आप सही हो जाएगा। अब मैंने इसको चेक किया, डी गुणा एन, गुणा का अर्थ क्या था, पी क्यू का भाई, तो डी एन का कौन हो गया दोस्तों, भाई। एन माइनस के, माइनस का अर्थ है मां, एन के की कौन हो गई दोस्तों, मां। अब आपसे पूछा गया था डी के का मामा। आप ये देखिए के की मां और मां का भाई कौन होता है दोस्तों, मामा। तो डी के का कौन हो गया दोस्तों, मामा। इसका राइट आंसर क्या हुआ हमारा, सी ऑप्शन। इन सवालों को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा है, आप इनका जेंडर क्लियर कर लीजिए और जेंडर क्लियर करके उन्हीं ऑप्शन को चेक करिए जिनमें वो जेंडर बनना हो। अब आपका ये मामा बन गया, तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये गलत क्यों है। अब दिखाता डी गुणा एन, गुणा का अर्थ था भाई, डी एन का कौन हो गया दोस्तों, भाई। एन प्लस के, प्लस का अर्थ है पिता, तो एन के का कौन हो गया, पिता। अब आप देखिए पिता और पिता के भाई कौन होते हैं दोस्तों, चाचा। इसमें क्या हो रहा है, चाचा, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका आंसर नहीं बनेगा। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, थर्ड। तो आप ऐसे करके आसानी से इसे बना सकते हैं। अब देखो मैं एक और दे रहा हूं दोस्तों करने के लिए ऐसा ही सवाल, इसे मैं रब कर देता हूं। एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एम आर का भतीजा, इसी ग्राफ पे आधारित है। एम आर का भतीजा, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शनों को ऐसे लिखा गया है। सबसे पहले लिखा हुआ है एम गुणा टी प्लस आर, एम गुणा टी प्लस आर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आर भागित जे प्लस एम गुणा टी, आर भागित जे प्लस एम गुणा टी। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आर भागित जे प्लस एम, आर भागित जे प्लस एम। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आर गुणा जे प्लस एम, आर गुणा जे प्लस एम। मैंने आपको दोस्तों एक बहुत सॉलिड तरीका बताया इसे करने के लिए। दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरा तरीका, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा हो, अगर मेरी बताई हुई तरीके आपको अच्छे लग रहे हो, अगर आप उन्हें करने में आसानी महसूस कर रहे हो और समय के रहते कर रहे हो, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे कि अगर आप ज्यादा लोग इसे देखेंगे तो निश्चित बात है कि उन्हें आसानी होगी इन चैप्टरों को सीखने में।
अब आपने देखा एम आर का भतीजा। दोस्तों एम आर का भतीजा अगर पूछा है तो निश्चित बात है क्या एम को लड़का होना जरूरी है। अगर एम लड़का होगा तभी भतीजा हो सकता है, वरना यह भतीजा नहीं हो सकता। अब भतीजे के लिए लड़का बनना जरूरी है, लड़के के लिए फिर वही कंडीशन, या तो गुणा हो या प्लस हो एम के आगे। अब आपने देखा एम के आगे गुणा इसमें, एम के आगे गुणा इसमें, इसमें एम के आगे कुछ नहीं है ये आउट, इसमें एम के आगे कुछ नहीं है ये आउट। आप समझ गए इन दोनों में से आपका आंसर है। कोई सा एक ऑप्शन चेक कर लो, अगर वो बनना है तो सही है, नहीं तो फिर आखिरी वाला आपका आंसर ऑटोमेटिक सही है। विद इन 10 सेकंड में आप उसे चेक कर लेंगे। इसमें कोई तुक्का नहीं है, बस आपका दिमाग का काम। जेंडर लड़का तो लड़कों को चेक करना है, जेंडर लड़की तो लड़की को चेक करना है, फिर लड़कों को नहीं करना। अब आपने देखा भतीजा, जैसे मैंने इसे चेक किया एम गुणा टी, गुणा का अर्थ क्या था भाई, इसका मतलब एम टी का कौन हो गया दोस्तों भाई। टी प्लस आर, प्लस का अर्थ है पिता, तो टी आर का कौन हो गया दोस्तों पिता। हमें दिखाना था एम आर का भतीजा। अब इसमें क्या है, आर के पिता और पिता के भाई चाचा, इसमें क्या मतलब हुआ, एम आर का कौन हो गया दोस्तों चाचा। और चाचा नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है क्या भतीजा, तो आपको एम को भतीजा बनाना है। तो आपका ये ऑप्शन भी दोस्तों गलत हो गया। आपका राइट आंसर क्या आ गया सेकंड। लेकिन फिर भी इसे प्रूव करने के लिए मैं एक बार आपको चेक कराता हूं। आपने इसे चेक किया, आर भागित जे, भागित का अर्थ है बहन, आर जे की कौन हो गई दोस्तों बहन। जे प्लस एम, प्लस का अर्थ है पिता, तो जे एम का कौन हो गया दोस्तों पिता। एम गुणा टी, गुणा का अर्थ है भाई, एम टी का कौन हो गया दोस्तों भाई। अब आप देखिए एम के पिता और पिता की बहन बुआ, लेकिन एम आर का कौन हो गया दोस्तों भतीजा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हुआ दोस्तों बी ऑप्शन। इनमें कुछ नहीं करना, आप 50-50 में पहुंच जाते हैं और उसके बाद आप आसानी से कोई एक चेक कर लो, आखिरी का अपने आप सही होगा। अगर आपने इसे सीख लिया तो आप ये समझ लो आपने रिश्ते का मेन सवाल सीख लिया। आज की डेट में अब ये एनटीपीसी की परीक्षा जो चल रही है उसमें सबसे ज्यादा रिश्ते में सवाल यही पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये कंडीशन हमेशा सीखनी होगी और समझनी होगी। और इसमें सीखने के लिए कुछ नहीं, मेरी बताई हुई एक वीडियो को अगर आप देख लें तो आसानी से सीख सकते हैं, बस आप उनका जेंडर क्लियर कर लीजिए। अब इसमें एक तरीके के सवाल और आते हैं दोस्तों, देखो एक सवाल ऐसे आते हैं जिसमें सीधा सीधा समीकरण आपसे पूछा जाता है। आपको क्या है, एक सवाल दे दिया जाएगा और उसका समीकरण आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपको पहले कंडीशन दी है ए गुणा बी, ए गुणा बी, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता। ए बी का पिता। फिर दूसरी कंडीशन दी गई है ए प्लस बी, ए बी की पुत्री। तीसरी कंडीशन आपको दी गई ए भागित बी, ए बी की माता। ए बी की माता। और चौथी कंडीशन में कहा गया ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई। ये कंडीशन आपको दी जाएंगी। आप ये मत सोचना कि इसमें हमारा समय खराब हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। आपकी बुक में जितने तरीके के ऐसे सवाल हो आप सब करके देखिए। अगर कोई ना आए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, मैं आपको तुरंत उसके आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर बताऊंगा आपको। मेरी हर वीडियो आपको आने वाले 2 दिन में अब हमेशा मिलेगी। मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो मेरी कुछ समय से नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरा पीसीएस मेंस का एग्जाम था और उस एग्जाम की वजह से मैं वीडियो बनाने में अभी असमर्थ था।
दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये कंडीशन दी गई है आपको, सीधा सीधा एक क्वेश्चन दे दिया गया, P भागित R माइनस क्यू, P भागित R माइनस क्यू गुणा T है तो P का T से रिश्ता, P का T से रिश्ता। दोस्तों मैंने पिछला सवाल जो आपको कराया उसमें क्या था, एक रिश्ता दिया जाता था और 4 ऑप्शन दिए जाते थे, उन ऑप्शनों में से एक आपको बताना होता था। इसमें क्या है, एक समीकरण दे दिया गया है, एक ऑप्शन दे दिया गया है और उसमें आपसे रिश्ता पूछा गया है, क्या होगा। सेम वैसा ही सवाल है, बस इसमें आपको सॉल्व करना है, इसमें 4 को चेक नहीं करना। आपने वही कंडीशन लगाई, P भागित R, भागित का अर्थ है ए बी की माता, तो P R की कौन हो गई दोस्तों, मां। आपको कभी भी रिश्ता सवाल करें, आप जहां से शुरू करें, अगर आपसे उम्र में बड़े हैं लोग तो आप उनको ऊपर लिखें, अगर आपसे उम्र में छोटे हैं तो आप उनको नीचे लिखें, और अगर आपकी उम्र के बराबर के हैं तो आप उन्हें बराबर में लिखें, कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। दूसरी बात, रिश्ते के सवाल को हमेशा ग्राफ के माध्यम से ही करें, आप कभी अनुमान लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके हर सवाल उससे सही नहीं होंगे। आपने देखा P R की मां, फिर आगे चले R माइनस क्यू, माइनस का अर्थ है ए बी का भाई, तो R Q का कौन हो गया दोस्तों, भाई। आगे चले Q गुणा T, गुणा का अर्थ है पिता, तो Q T का कौन हो गया दोस्तों, पिता। आपसे पूछा गया है P का T से रिश्ता। अब आप ये देखिए, P मां है R की, R और Q दोनों भाई हैं, तो P Q की भी मां हो गई, और Q किनका पिता है, T का। आप ये देखिए, आपके पिता और पिता की मां कौन होंगी, दादी। आपका रिश्ता आंसर आ गया क्या, दादी। ये आप अगर चाहें तो अपने ऊपर भी लगा सकते हैं। मान लिया ये आप हैं, ये आपके पिता और पिता की मां, तो पिता की मां कौन होती है दोस्तों, दादी। मेरे ख्याल से हर घर में दादी का एक होता है, दादी होती हैं, हमारे हिंदू समाज में दादी कहते हैं जिनको। आगे देखिए दोस्तों, दादी का रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है दोस्तों, तो हर घर में, हर किसी ना किसी के परिवार में कोई एक पिता की मां होती है जिनको हम दादी कहते हैं। इसमें और एक क्वेश्चन और दिया गया है दोस्तों, आपसे कहा गया है P भागित Q प्लस R, P भागित Q प्लस R गुणा T, गुणा T है तो आपको रिश्ता बताना है Q का T से, Q का T से रिश्ता। मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा समीकरण को आप इन कंडीशन के हिसाब से बना लीजिए और रिश्ता आपके सामने होगा। आपसे उम्र में जो बड़े हो उनको ऊपर लिखना, आपसे उम्र में छोटे हो उनको नीचे लिखना, और बराबर के रिलेशन जैसे भाई है, पत्नी है, उनको बराबर लेवल पे लिखना। बहन है, P भागित Q, भागित Q का अर्थ है ए बी की माता, इसका मतलब P जो है Q की कौन हो गई दोस्तों, मां। Q प्लस R, प्लस का अर्थ है ए बी की पुत्री, तो Q जो है किसकी पुत्री है, R की। जब मां हो चुकी तो निश्चित बात है पुत्री के लिए अब R का रिलेशन क्या बचा दोस्तों, पिता। फिर R गुणा T, गुणा का अर्थ है ए बी का पिता, तो R जो है T का कौन हो गया दोस्तों, पिता। ये कंडीशन बनके तैयार हो गई। आपसे रिश्ता क्या पूछा गया है, Q का T से। अब आप ये देखिए, Q का T से अगर आप रिश्ता देखेंगे तो आपने भागित का अर्थ क्या था, माता है ना, और फिर प्लस का अर्थ था पुत्री। Q पुत्री है, उनके मां बाप दोनों एक ही हैं, तो ये इनकी कौन हो गई दोस्तों, बहन। एक ही मां की अगर संतान है और एक पुत्री है, एक भाई है, तो निश्चित बात है वो दोस्तों क्या होगा, बहन का रिश्ता। तो ये कंडीशन के सवाल आप ऐसे सारे सवालों को कर सकते हैं, और ये सवाल आपके पेपरों में आज की डेट में रिलेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इन सवालों को प्रैक्टिस करिए।
अपनी बुकों से करिए, आप अपने पेपरों में करिए, आप मॉडल पेपर से करिए। अगर आपको कोई सवाल ना आए तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सवाल और सिखाऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।